हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। क्या पढ़ रहे थे? कारक प्रकरण। ठीक है दोस्तों, तो कारक प्रकरण में हमने देख लिया कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हमने देखा कारक के भेद। उसके बाद हमने देखा कारक की परिभाषा और विभक्तियाँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण की प्रथमा विभक्ति। क्या पढ़ेंगे? प्रथमा विभक्ति, जिसका विधायक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ये सूत्र बताता है हमें कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। प्रातिपदिकार्थ शब्द में, उसके बाद लिंग मात्र में, उसके बाद परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसमें से हम प्रातिपदिकार्थ मात्र में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में। प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? सार्थक शब्द के स्वरूप को प्रातिपदिक कहते हैं। किसे कहते हैं? सार्थक शब्द के स्वरूप को, सार्थक शब्द के स्वरूप को प्रातिपदिक कहते हैं। अर्थात जिस सार्थक शब्द के उच्चारण मात्र से उसके किसी निश्चित या व्यापक अर्थ का ज्ञान होता है, उसे ही प्रातिपदिक कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी निश्चित या व्यापक अर्थ का ज्ञान, किसी निश्चित या व्यापक अर्थ का ज्ञान होता है, उसे ही प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कृष्ण वधु फलम। कृष्ण में क्या है? अकारांत पुल्लिंग। ये पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग। तो जिसका अपने को क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है कि यह कृष्ण पुल्लिंग है, अकारांत। तो कृष्ण शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। उसी प्रकार वधु शब्द में भी प्रथमा विभक्ति है और स्त्रीलिंग का है। उसी प्रकार फलम नपुंसकलिंग प्रथमा का है। तो इसका हमको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, जिसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। प्रस्तुत उदाहरण में निश्चित अर्थ का ज्ञान कराने के लिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। दोस्तों, हमने प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति देख ली। अब अपन देखेंगे लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति। क्या देखेंगे? लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति। संस्कृत भाषा में लिंग निर्धारण में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंगवासी शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है नियतलिंगी शब्द, दूसरा है अनियतलिंगी शब्द और तीसरा है अलिंगी शब्द। नियतलिंगी शब्द किसे कहते हैं? नियतलिंगी शब्द से तात्पर्य है कि जिस शब्द का लिंग फिक्स होता है, जैसे राम का है तो राम का पुल्लिंग, लता का है स्त्रीलिंग और फलम का है नपुंसकलिंग, जिसका कोई बदलाव नहीं होता, फिक्स होता है, उसे नियतलिंगी शब्द कहते हैं। उसके बाद अनियतलिंगी शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का लिंग फिक्स नहीं होता, वो किसी में, जैसे पुल्लिंग में जा सकता है, स्त्रीलिंग में जा सकता है और नपुंसकलिंग में चल सकता है, उसे अनियतलिंगी शब्द कहते हैं। और अलिंगी शब्द किसे कहते हैं? अलिंगी शब्द से तात्पर्य है कि अलिंगी शब्द अव्यय होते, जिनका कोई लिंग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं नियतलिंगी शब्द। जिस शब्द को किसी एक विशेष लिंग में ही प्रयुक्त किया जा सकता हो, उसे नियतलिंगी शब्द कहते हैं। मतलब जिस शब्द को किसी एक विशेष लिंग में, एक ही लिंग में, जैसे यहाँ पे राम का विशेष लिंग है पुल्लिंग, जो पुल्लिंग में ही चलेगा, ना कि नपुंसकलिंग, ना कि स्त्रीलिंग में चलेगा, सिर्फ पुल्लिंग में चलेगा, तो उसका फिक्स है। उसके बाद लता, पुस्तकम, लता चलेगा स्त्रीलिंग में, पुस्तकम चलेगा नपुंसकलिंग में। ठीक है दोस्तों, नियतलिंगी शब्द आपने जान दिया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। दोस्तों, नियतलिंगी शब्द हमने देख लिया। ठीक है, नियतलिंगी शब्द हमने देख लिया। अब देखेंगे अपन अनियतलिंगी शब्द। क्या देखेंगे? अनियतलिंगी शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, उसे अनियतलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम। तटः पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में चलता है, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा है आपके पास अलिंगी शब्द। जिस शब्द के रूप किसी लिंग विशेष में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, ऐसे अव्यय शब्दों को अलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे अत्र, यदा, कुतः इत्यादि।
ठीक है दोस्तों, हमने अभी देख लिया नियतलिंगी शब्द, अनियतलिंगी शब्द और अलिंगी शब्द। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमने प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्रा में प्रथमा विभक्ति देख ली। अब हम देखेंगे परिमाण मात्रा में और वचन मात्रा में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं परिमाण मात्रा में प्रथमा विभक्ति। परिमाण मात्रा में यानी जहाँ पदार्थ की मात्रा बतलाई जाती है उस परिमाणवाचक में, उस परिमाणवाचक शब्द में, उस परिमाणवाचक शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणः, आडकम, खारी, सुर्प। द्रोण, आडकम, खारी, सुर्प मतलब जो जैसे द्रोण में कितने अनाज पाया जाता है? 32 किलोग्राम, 32 किलोग्राम या एक बाल्टी भर चावल। ठीक है, तो उसकी मात्रा बदलाई जाती है, कितनी मात्रा है इसमें, यानी मापन। जैसे अपन दूध का माप होता है, फिर किलो बाट का किलो, जैसे 1 किलो का 2 किलो का बाट होता है, उसे तोल या माप कहते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रथम विभक्ति होती है। आडकम, आडकम मतलब 16 सेर अनाज। 16 सेर का मतलब होता है 8 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और अपन देखेंगे वचन मात्रा में प्रथमा विभक्ति। वचन 1, 2, 3 आदि संख्याओं के व्यवहार को वचन कहते हैं, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को बतलाने में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः, द्वौ, द्वे, त्रय इत्यादि, इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रा में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।